नहीं थमेंगे वाहनों के पहिए, ड्राइवर्स की हड़ताल हुई स्थगित। सर्चिंग के दौरान जब्त की विस्फोटक सामग्री, नक्सलियों के मंसूबों पर फिरा पानी। रीवा इतवारी एक्सप्रेस ट्रेन को सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन ने किया रवाना। केंद्र सरकार द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन कर ड्राइवर्स के लिए एक नया काला कानून बनाया गया है। इस काले कानून को लेकर ड्राइवर कंडक्टर यूनियन संघ द्वारा पूर्व में 1 जनवरी से वाहनों को खड़ा कर अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ कर दी गई थी, लेकिन 2 दिन में ही गृह सचिव से वाहन चालकों के राष्ट्रीय संगठन द्वारा चर्चा करने पर गृह सचिव द्वारा इस कानून को अभी लागू नहीं होने व कानून लागू करने के पूर्व चालकों का संगठन के पदाधिकारियों से चर्चा करने का आश्वासन देने के बाद हड़ताल समाप्त कर दी गई थी। लेकिन पुनः इस कानून को लेकर भ्रामक जानकारी मिलने पर ड्राइवर कंडक्टर यूनियन संघ ने वाहन चालकों के साथ 9 जनवरी को बैठक कर 11 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया था। लेकिन 10 जनवरी को पुलिस कंट्रोल रूम में एसडीएम राहुल नायक व जिला परिवहन अधिकारी की मौजूदगी में वाहन चालक संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय स्तर से नया कानून को लेकर हड़ताल करने का कोई संघ को निर्देश नहीं मिला। भारत सरकार के द्वारा गृह मंत्रालय से जो लेटर जारी किया गया था, ये लेटर जो है सत्य लेटर है और बालाघाट कलेक्टर के फेसबुक पे भी ये लेटर को डाला गया है। और जो हम लोगों ने हड़ताल अभी बुलाए थे 11 तारीख को बंद का, तो हड़ताल को अभी हम वापस लेते हैं। और जो ये जिला प्रशासन ने अभी जिम्मेदारी ली है कि ये कलेक्टर ये जो लेटर सत्य है और इसी के आधार पे जो है आगे कार्रवाई होगी। और गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है 8 जनवरी को फिर से 8 जनवरी को गृह मंत्रालय ने फिर से स्पष्ट किया है कि जो भारतीय दंड संहिता धारा 106/2 कानून अभी लागू नहीं किया गया है और लागू करने से पहले चालक परिचालक से जो है बातचीत होगी। अभी ना तो ये उनके संघ की तरफ से और ना ही हमारे स्टेट की तरफ से इस प्रकार के हड़तालें कोई केंद्रीय स्तर से निर्देश प्राप्त हुए हैं। तो हमने उनको यही बताया है कि किसी भी निर्देश के अभाव में इस प्रकार से ये हड़ताल जारी करने के पहले वो संयम का परिचय दें। जिले में नक्सली गतिविधियों पर अंकुश लगाने जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सीआरपीएफ, हॉक फोर्स सहित कोबरा बटालियन की तैनाती कर जंगलों की सर्चिंग की जा रही है। गढ़ी क्षेत्र के ग्राम भालापुरी के पास जंगल में सीआरपीएफ जवानों को सर्चिंग के दौरान नक्सलियों द्वारा छिपाए गए डीपी को जब्त करने में सफलता मिली है। सर्चिंग के दौरान जवानों ने करीब 2.5 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री बरामद की है और जंगल में जवानों द्वारा गश्त तेज कर दी गई है। लामटा दक्षिण पूर्व मध्य रेल मंडल नागपुर के गोंदिया जबलपुर रेल मार्ग पर लामटा स्टेशन से रीवा इतवारी एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, अरुण राहंगडाले, मोनिल जैन, हुलासमल कोचर, सरपंच उदय बोरवणकर, प्रभारी मंडल प्रबंधक नागपुर ने रवाना किया। लामटा क्षेत्रीय जनता लंबे समय से गया चेन्नई एक्सप्रेस, रीवा इतवारी एक्सप्रेस, जबलपुर चांद फोर्ट एक्सप्रेस ट्रेनों का लामटा में ठहराव की मांग करती आ रही थी, जिस पर रेल मंत्रालय से स्वीकृति मिलने पर रीवा इतवारी एक्सप्रेस ट्रेन को 1 मिनट का ठहराव लामटा स्टेशन को दिया गया। यह ट्रेन सप्ताह में 3 वारा गोंदिया चलाई जा रही है। रीवा इतवारी एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव मिलने पर क्षेत्रीय जनता उत्साहित है। इस अवसर पर क्षेत्रीय जनता ने जबलपुर चांदा फोर्ट एक्सप्रेस व सुपरफास्ट ट्रेनों का लामटा में ठहराव दिया जाने, जबलपुर गोंदिया पैसेंजर ट्रेन को समय पर चलाए जाने, जनता की सुविधाएं अनुसार मेमो ट्रेन चलाई जाने, लामटा में आरक्षण केंद्र खोला जाए, पार्सल बुकिंग शुरू की जाए, पत्र सौंपकर मांग की गई। मुझे ट्रांसफ़र अभी कल ही हुआ और आज मेरा सीधी में हुआ है और शायद ये फर्स्ट ट्रेन है यहाँ पे जो रुक रही है और उसी से जा रहा हूँ सर। तो आज ये पहला सफ़र है सर आपका ट्रेन से, तो आपका कैसा अनुभव?
बहुत खुशी हो रही है क्योंकि यहाँ पे नाइट में रुकने में थोड़ा सा मतलब जाने के लिए कुछ कनेक्शन नहीं था। इतवारी आती ज़रूर थी, हम लोग बालाघाट जाते थे, नैनपुर जाते थे। अब यहाँ से सीधी आप डायरेक्ट हमको रीवा के लिए मिल जाएगा, वो थोड़ा सा अच्छा है। लामटा में स्टॉपेज हमारे यशस्वी मंत्री यशवंत जी ने स्वीकृत किया है, तो उसी के कार्यक्रम में आज हमारे DRM साहब और रेलवे का समस्त अधिकारी कर्मचारीगण है, तो इसका टाइमिंग ही लगभग 10:30-11 बजे के बीच का है। तो आज यहाँ पर रेलवे स्टॉपेज का इस तरह से शुभारम्भ होगा, तब आने वाले समय में रीवा इतवारी एक्सप्रेस यहाँ रुकेगी, तो इस लामटा से रीवा इतवारी ट्रेन में चलने वाले लोगों को इसका लाभ मिलेगा। उसी के तारतम्य में आज हम यहाँ पर इस कार्यक्रम में आना हुआ है। और क्योंकि आज आप यहाँ सभी हैं, मैं आपकी आगामी जानकारी के लिए रेलवे का बताना चाहूँगा कि आपके यहाँ पर अभी मैं DRM साहब से बात कर रहा था कि आप यहाँ पर एक अंडर ब्रिज जो आपकी लंबे समय से मांग है। प्रदेश के जनजाति कार्य विभाग के मंत्री डॉक्टर विजय शाह बुधवार को बैहर के एक दिवसीय भ्रमण पर आदिवासी महाविद्यालय छात्रावास की बालिकाओं और एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के विद्यार्थियों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने आवासीय परिसर में शासन द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के संबंध में जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने जनजाति वर्ग के लिए शासन द्वारा आने वाले समय में मिलने वाली सुविधाओं के संबंध में संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आदर्श पॉलिटिकल महाविद्यालय निर्मित किए जाएंगे, जिसमें 80% जनजातीय विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। इसी में SC व पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को भी पढ़ने का अवसर मिलेगा। इसके लिए पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के अधिकारी को प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए हैं। बालाघाट प्रदेश के जनजाति कार्य विभाग मंत्री डॉक्टर विजय शाह ने बैहर परियोजना प्रशासक कार्यालय में जनजाति कार्य विभाग की संभागीय अधिकारियों और PM जन मन योजना में आदिवासी समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने के लिए बैठक आयोजित की। बैठक में उन्होंने कहा कि पिछड़ी जाति के विकास का युग प्रारंभ हुआ है। इसके लिए विभाग उनके घरों, मोहल्लों से लेकर खेतों तक की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने विभागीय भवनों जैसे स्कूल और छात्रावासों के निर्माण को लेकर निर्देश दिए कि अब भूमि आवंटन से पूर्व टेंडर जारी नहीं होंगे। प्रदेश के सभी 89 जनजाति जनपदों में बनने वाले ऐसे भवनों के लिए नक्शे का सत्यापन और भूमि का चयन सहायक आयुक्त की सहमति के बगैर नहीं होगा।